मेरे सभी देशवासियों को मेरे तरफ से आज गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्मदिन के शुभकामनाएं देती हूं। आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान जारी किया था। जहां तक स्वच्छ भारत अभियान की बात आ रही है, स्वच्छ कर्मचारी तो स्वच्छ भारत अभियान का स्वच्छता करते जा रहे हैं और जहां तक हमारे लोगों की, हम देशवासियों की बात है, ये इनके दिलों में जो मैल भरा हुआ है इसको कौन स्वच्छ करेगा। और जहाँ तक आरएसएस वालों ने और बीजेपी वालों ने यहाँ एक कम्युनिटी बना रखी है कि हम आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, सिर्फ भारत हिंदुओं का है, हिंदुओं का है। हिंदुत्व का इनका असली अर्थ भी इन लोगों को मालूम है या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। हिंदुत्व का मतलब है, हमारे गांधी जी ने इतना अहिंसावादी रहकर हम लोगों को आज भारत में हमें आज़ादी दिलाई थी, लेकिन आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं है। इसकी वजह आरएसएस और बीजेपी है, क्योंकि किसी भी इंसान के दिल में हम हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये नहीं था। हर किसी के दिल में एकता बनी हुई थी। लेकिन इन लोगों की वजह से हर कोई मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये बोलता फिर रहा है। यहाँ कोई भी हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब है हिंदुस्तानी को हिंदू बोलते हैं, लेकिन आरएसएस वालों ने हिंदू को ही अलग कर दिया है, मुसलमान को ही अलग कर दिया है, सिख को अलग कर दिया है, क्रिश्चियन को अलग कर दिया। जहाँ तक औरतों की सेफ्टी की बात है, हर दिन किसी ना किसी के ऊपर अत्याचार हो ही रहा है। कभी साबिया हो रही है, कभी आसिफा हो रही है, कभी निर्जरा हो रही है। हर वक्त कोई ना कोई लड़की शिकार, इन दरिंदों का शिकार बन ही रही है। कभी भी या एक दिन भी हम लोगों को ये देखने के लिए नहीं मिला है कि इंडिया कंट्री चलो आज के दिन रेप फ्री है, क्योंकि इंडिया की सरकार इस तरह कमज़ोर हो चुकी है, रेपिस्टों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। ये रेपिस्टों को बढ़ावा देने का इनका मकसद ये है, रेपिस्टों का, क्योंकि सरकार का उन लोगों को पता चल चुका है, हम लोग कुछ भी कर ले, हम लोगों को कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर एक या दो लोगों को बीच चौराहे पर लेके आकर अगर ऑन द स्पॉट उनको एनकाउंटर कर दिया जाए, या फिर जला के मार दिया जाए, या फिर पब्लिक के हवाले कर दिया जाएगा, तो रेप फ्री कंट्री हो जाएगा। हमारा संविधान जहां तक हम औरतों को आज़ादी से जीने का हक देता है, आज के इस 2021 में यानी कि बीजेपी की सरकार में औरतों का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। जहां तक रात में भी हम लोगों को आज़ादी से घूमने का हक दे चुके हैं, रात में तो बाहर निकलना तो दूर, आजकल दिन में भी बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर माँ बाप को डर लगा है कि हमारी बच्ची घर से बाहर निकलेगी तो वापस सही सलामत घर वापस आएगी भी या नहीं, ये बात हर किसी को भी परेशान कर रही है। और जहाँ तक बात है आज के मसलों की बात की जाए तो 1.5 साल से लोगों ने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में। किसी किसी के घर में हर रोज़ जाके कमाने वाला है, किसी के घर में महीने का तनख्वाह लेने वाला है, किसी के घर में कोई कमाने वाला है, कोई नहीं कमाने वाला है। 1.5 साल से जो लोगों ने गरीबी देखी है, इसकी सब वजह के एक तो हमारी कांग्रेस सरकार है, दूसरी भाजपा सरकार। 70 साल ने कांग्रेस ने सिर्फ जैसे ही हाथ का निशान है वैसे ही लोगों को हाथ दिखा के तसल्ली ही दी है, लेकिन कुछ किया नहीं है। और जहां तक भाजपा का सवाल है, 7 साल से भाजपा ने लोगों के दिल में जहर घोलना ही सीखा है। कोई बोलता है कि मुसलमान की वजह से कोविड फैल रहा है, कोई बोलता है मुसलमान की वजह से ये आ रहा है, वो आ रहा है। क्या भाजपा ने क्या लगा रखा है? भाजपा ने सिर्फ लोगों के दिलों में नफरत फैलाना और लोगों के ये गरीबी हटाओ का नारा नहीं लगा रहे। ये लोग तो गरीब हटाओ नारा लगा रहे हैं और काम भी गरीब हटाओ का ही कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगी। और जहाँ तक दूसरे स्टेटों की बात की जाए तो हर स्टेट में रीजनल पार्टी है, इस वजह से वहाँ के लोगों का भला हो रहा है। या जहाँ हमारे कर्नाटका की बात आ रही है, तो कर्नाटका की बात ली जाए तो कभी कांग्रेस की वजह से दिक्कत में आ रहे हैं, कभी बीजेपी की वजह से, कभी कभार नहीं, हर वक्त दिक्कत ही हो रही है हम लोगों को। इसीलिए मैं लोगों से ये गुजारिश करती हूँ, 70 साल कांग्रेस के देख लिए, 7 साल भाजपा के देख लिए, अभी आगे का मौका आप जेडीएस को भी एक मौका दे के देखें, क्योंकि ये रीजनल पार्टी है। ऐसा काम नहीं होगा इसके अंदर कि हम लोगों को कोई अपना दुख सुनाना है तो कहीं सोनिया गांधी को जाके दिल्ली में मिलना पड़ेगा, या फिर भाजपा की सरकार आई तो मोदी जी को जाके दिल्ली में मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ का
पीएम यहीं पे रहेगा, यहाँ का सीएम यहीं पे रहेगा। रीजनल पार्टी को सपोर्ट करने की बात आ रही है। केंद्र सरकार चाहे जो भी हो, जिसकी भी हो, यहाँ की सरकार हम लोगों के लिए, वहाँ की सरकार की चाहे कान पकड़ के हम लोगों के लिए काम करवाएगी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गांधी जयंती का दिन है, प्यार मोहब्बत वाला दिन है, हम सब एक होके जीने का दिन है। आज के दिन में जो हुकूमत आई, बीजेपी कांग्रेस सरकार सिर्फ वादे कर रही, कोई काम नहीं कर रहा है। बेरोज़गार ही, स्कूल के फीसा नहीं बन के ही, ना किसी का एडमिशन हो गया है, ये चीज़ पर कोई फोकस नहीं दे रहा। सब फोकस दे रही तो अपनी सीट के वास्ते दे रही, अब सीएम बनने के वास्ते कर रही। जो भी कर रही कुछ भी नहीं कर रही। हमारी पार्टी ना तो वादा करने की है, ना तो इंसान को आज दिखाने की है। हमारी पार्टी सिर्फ काम करने की पार्टी है। कोई भी लीडर कौन सी भी पार्टी का देखो, उसको कोई भी काम कराना तो लीडर के पास जाना। हमारी पार्टी के पास ना तो लीडर के पास जाने का है, मामूली है। हमारी पार्टी का एक मेंबर भी एक लीडर है, वो खुद काम करते। परेशानियाँ ही अब वक्त आ गया है हम सब एक होने का। मुफ्तियाँ, जितने भी हमारे मुफ्तियाँ ही, हमारे दीनदार भाइयाँ ही और हमारे आलिमा, सब एक हो के हमारा हाथ लेके कामयाबी की तरफ बढ़े। कांग्रेस पार्टी जब भी देख लिया कोई काम नहीं कर रहा है। बीजेपी सरकार भी कुछ भी काम नहीं कर रही। अब मौका आया है कि जेडीएस पार्टी को एक मौका दे। क्यों बोले तो कांग्रेस पार्टी में रहे तक भी कुछ भी नहीं हुआ, ना तो मुसलमानों का हुआ, ना तो हिंदू का हुआ, ना तो सिख का हुआ, ना तो ईसाई का हुआ, किसका भी नहीं हुआ। खाली सिवाय लड़ाई के, सिवाय झगड़े के कुछ भी नहीं हो गया है। एक मौका जेडीएस को, कांग्रेस की भी सरकार थी, 7 साल बीजेपी की सरकार थी, 2 साल कुमारस्वामी अण्णा की सरकार थी। कुमारस्वामी की अण्णा की सरकार में कुछ भी रिमार्क नहीं है। तुम्हें देखने गए तो कांग्रेस सरकार में कोविड के इसमें भी कुछ भी काम नहीं हुए। गरीबां के लाशा उठे, कोई बीमारी से मर गया, कोई दवे को पैसे नहीं से मर गया, कोई भूख से मर गया। और बीजेपी पार्टी में या तो इंसान डर से मर जा रहा है, या तो बेरोज़गारी से मर जा रहा है, भूखा मर जा रहा है, कमाने का जरिया नहीं है, स्कूल के फीसा का सूझ के मर जा रहा है। तो यही पार्टी के वास्ते क्या हमें पूरे एक होके खड़े सो? कुछ भी नहीं है ये पार्टी में। अब वक्त आ गया है कि सही कौन है, गलत कौन है देख के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक होके एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही पार्टी को लेके चले, जो गरीबां का हक समझ के, माइनॉरिटी का हक समझ के उनका हक उन तक पहुंचाए। जैसे कि अभी आप सभी लोगों ने सुना कि मेरे भाई की बात क्या थी कि आज तक हम लोगों ने हर किसी का दामन पकड़कर देख लिया कि हम लोगों को इंसाफ मिला है या नहीं मिला। लेकिन अब हर किसी से एक ही गुजारिश है, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से और हमारे सरपरस्तों से, आलिमों से, सबसे एक ही गुजारिश है, कम से कम आगे के वक्त में तो हम सबको एकजुट कर काम करना चाहिए। अब हमारे आलिम ही हमारे सरपरस्त हैं, उन लोगों का ही हक बनता है कि हम लोगों को सही रास्ते की तरफ लेके चले, हम लोगों को अच्छा से अच्छा सही रास्ता दिखाएं।